आज भी फटाफट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो डिफेंस एकेडमी है इस पे अपने नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ना एनडीए, इसके लिए अपने इंग्लिश की बात करेंगे बेटा। देखिए सारे सब्जेक्ट की बात होगी बिल्कुल। फिलहाल अपन इंग्लिश की बात करने वाले हैं। मैं संदीप जुनेजा, इंग्लिश बाय संदीप जुनेजा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश का लेक्चर बेटा। देखिए डिफेंस को लेके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं फ्री में। आपको स्टडी मटेरियल बहुत सारा पड़ा है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन बेटा लेकिन तय आपको करना है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं है। तो इंग्लिश के फुल कोर्स को लेके चलते हुए फर्स्ट चैप्टर के साथ में पहला लेक्चर अपना आज लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और टॉपिक का नाम है सिंटैक्स। है ना। सिंटैक्स को अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सिंटैक्स बोल दो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल दो, बात एक ही है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट के साथ में। तो लेक्चर नंबर जो अपना है, मैं देखिए टॉपिक का नाम तो लिख ही दिया सिंटैक्स, मैं इसको कंटिन्यू चलाता जाऊंगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखता जाऊंगा डेली। तो आज अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज, फिर लेक्चर नंबर सेकंड पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा। तो जो बच्चे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं बेटा, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अभी एसएससी बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं एसएससी बैंक के लिए वीडियोस अलग बनाऊंगा। फिलहाल मेरी बात है डिफेंस को लेके। तो अपनी जो डिफेंस एकेडमी है यहाँ पे, जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, हमारा डिफेंस एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं जो नीडी हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। अब फिलहाल जो मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है सिंटैक्स, इसको देखते हुए एक छोटी सी बात बेटा। सबसे पहले एक बेसिक सी बात है, कंसेप्ट जो भी है इसके अंदर जो भी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए एक छोटा बच्चा पैदा होते ही स्कूल के अंदर नहीं गया। स्कूल के अंदर जाके उसने संधि विशेष समास कारक संज्ञा सर्वनाम, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन जो भी है उसने नहीं सीखा बेटा। लैंग्वेज को सीखने के लिए चार चीजें चाहिए: लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। ये चार चीजें हैं बेटा। लैंग्वेज को छोटे बच्चे ने भी कुछ इस तरीके से सीखा है जाते उसने ग्रामर नहीं पढ़ डाली, तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मेन मुद्दा है प्रैक्टिकल नॉलेज। लैंग्वेज कोई भी हो, आप मारवाड़ी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, लैंग्वेज के लिए अपने को चाहिए मेनली प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल बात। लैंग्वेज को सीखने का एक तरीका है बेटा। देखिए लैंग्वेज को सीखने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार चीजें हैं बेटा। और सीक्वेंस भी है। सबसे पहले बच्चे एक बात को सुनता है, कान में बात पड़ी, उसमें बोल दी, स्पीक। उसके बाद में बात को पढ़ा जाता है, रीडिंग की बात है, क्या कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ना, और लास्ट में जाके भी उसको लिखना होता है, लास्ट में जाके उसको लिखना होता है। लेकिन लैंग्वेज के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। भाई मास्टर ने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं कि उससे पहले बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। मास्टर बोर्ड पे लिख रहा है, उससे पहले बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ उल्टा चल रहे हैं। रीडिंग पढ़ते बाद में है, लिखते पहले है, पढ़ते बाद में है कि लिखा क्या हुआ है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं, उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पढ़ते हैं कि बोर्ड पर अच्छा ये लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा स्पीकिंग तो बच्चे करते ही नहीं, तो लैंग्वेज आएगी कैसे। और लैंग्वेज का टेस्ट ऐसे सीजीएल के अंदर है या भले बैंकिंग के अंदर है, वहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट पूछता है आपसे। तो लैंग्वेज का टेस्ट इसलिए पूछता है कि वो चारों चीज़ें आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि चारों चीज़ें आपको आती हैं। ऐसे नहीं आप लिखना जानते हो या सिर्फ बोलना जानते हो, लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होती बेटा, वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। तो किसी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज के लिए, ये लैंग्वेज के लिए बेटा चारों चीज़ें होना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आया और ना ही पैदा होते हुए स्कूल चला गया और उससे संधि विशेष समास कारक संज्ञा सर्वनाम सीख लिए। लैंग्वेज के लिए बेटा सबसे बात को सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। और उल्टा नहीं चलना है कि उसमें लिखना स्टार्ट कर रहे हो फिर बाद में पढ़ रहे हो, और स्पीकिंग आप करते भी हो, और लिसनिंग मतलब मास्टर की बातों को सुनता ही नहीं है क्योंकि लिखने में बिजी थे। खैर गलती आपकी है बेटा, बचपन से तरीका यही चला है, बचपन से तरीका और मेथड ही यही चला है कि बच्चे बस लिखते हैं और नोट्स पढ़ते हैं, कॉपी को फुल करते हैं और पेपर में क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं कॉपी में और उससे पास हो जाते हैं। लेकिन अपने जो एग्जाम है ये कॉम्पिटिशन वाले, यहाँ पे अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। ये जो फालतू के अपने फंडे हैं ये अपने काम नहीं आने वाले। जो अपने बचपन में पढ़ा स्कूल के अंदर वो चीज़ थी अलग, क्योंकि हमें कॉपी भर के अपने को पास होना है। लेकिन यहाँ पे अपने कॉपी भर के पास नहीं होना बेटा, यहाँ पे अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगी। क्योंकि सामने क्वेश्चन दिखा,
इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक है, पकड़ में आनी चाहिए। पकड़ में तब आएगी बेटा जो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी। प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी है ना, कंसेप्ट काम करना चाहिए बेटा कि क्वेश्चन देखा, लग रहा है यहाँ पे कोई गड़बड़ है तो उसको पकड़ो, उसको सही करो। तो उसके लिए सही करने का तरीका तो बाद में आएगा, जब अपने नॉलेज होगी, कुछ आता ही नहीं है, कहाँ से सही कर पाएंगे बेटा। तो मैं आपको एक नॉलेज जो देने वाला हूँ यहाँ पे, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा, वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक कोई भी उसके अंदर रूल नहीं है। अब बच्चे बचपन में रूल याद करते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 27, रूल नंबर 8, बकवास। और उसके अलावा डेफिनेशन याद कर ली, परिभाषाएं याद कर ली बहुत सारी। ना तो परिभाषा एग्जाम में पूछेगा, ना आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा, ना आपसे कोई रूल पूछेगा। एग्जाम में डायरेक्ट सेंटेंस आ रहा है, उसमें एरर पकड़नी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़नी है, वो पकड़ में आनी चाहिए। और अगर आपको पकड़ में नहीं आ रही है बेटा, आपके मार्क्स नहीं आ सकते। स्कूल का मेथड अलग था कि आपने कॉपी वहां भर दी और मास्टर कम से कम पास तो कर ही देगा कॉपी देख के, क्या ना वजन कितना है इसमें, कॉपी भरी हुई है ये, तो उसने आपको पास कर दिया। तो वो चीजें यहाँ नहीं चलने वाली है ना, वो चीजें छोड़ दो। अब यहाँ पे अपने को फंडामेंटल क्लियर करने हैं, अपने बेसिक जो फंडामेंटल है, बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो नॉलेज है अपने को वो क्लियर करनी है बेटा। तो उसके लिए बेसिकली जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इंग्लिश के अंदर एक भी रूल नहीं पढ़ाने वाला, एक भी रूल नहीं पढ़ाने वाला बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट, टाइम स्टार्ट करते हुए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। अब आपसे तो पूछता है कि ये नाउन क्या होती है। नाउन बेटा, नाउन वो नहीं है कि किसी संधि विच्छेद, जैसे मतलब नाउन का मतलब बच्चे कहते हैं संज्ञा। हिंदी में किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, रट्टा मार है बचपन में। और इंग्लिश में द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग स्टेट एनिमल क्वालिटी दैट इज कॉल्ड नाउन। नहीं, ये नाउन नहीं है, ये तो लिखने के लिए चाहिए थी। प्रैक्टिकली आपको पूछे कि इस क्लास के अंदर नाउन कहाँ है, आपके घर के अंदर नाउन कहाँ है, तो बेटा एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज नाउन है। आप भी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, ये माइक भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, मार्कर भी नाउन है, ये मोबाइल जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कैमरा जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, ये नाउन है ना, ये बोर्ड भी नाउन है, ये डस्टर भी नाउन है, हर चीज नाउन है बेटा। ये रूम भी नाउन है, ये पंखा भी नाउन है, ये एसी भी नाउन है, हर चीज नाउन है। इस धरती के ऊपर एवरीथिंग इज नाउन, जो भी चीजें हैं सारी सारे नाउन है। तो हर चीज नाउन होती है, ये तो हो गया नाउन। और नाउन कहता है कि नाउन के अंदर आप एस या ईएस जोड़ दो, नाउन प्लूरल हो जाएगी। नाउन के अंदर एस या ईएस ऐड कर दो, नाउन प्लूरल हो जाएगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर मैंने एस या ईएस जोड़ा तो स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया। यानी एक लड़का है तो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है, वो ज्यादा है तो स्टूडेंट्स, एस लगा दिया। नाउन के अंदर आप एस या ईएस ऐड करते हैं, नाउन प्लूरल हो जाती है। लेकिन वही उसका उल्टा वर्ब के अंदर बेटा, वर्ब के अंदर आप एस या ईएस ऐड करोगे, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब यानी क्रिया, काम, एक्शन, है ना, कोई भी काम आप करते हैं, खाना पीना, सोना धोना, रोना हंसना, ये सारी वर्ब होती है। तो वर्ब की तरफ ऐसे ही जोड़ते हो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया गो का, यहाँ पे लिखा मैंने गो, गो क्या है, प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही जोड़ोगे, वर्ब ऐसे जोड़ने सिंगुलर बन जाती है, तो गोस क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इंग्लिश के अंदर जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारी प्लूरल होती है। इंग्लिश के अंदर जितनी फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारी प्लूरल होती हैं। और आप ऐसे ये जोड़ के यानी कि पांच ही फॉर्म बोलते हो वो सिंगुलर होती है। तो वर्ब के अंदर आप ऐसे ये जोड़ोगे सिंगुलर बनेगी, नाउन के अंदर आप ऐसे ये जोड़ोगे प्लूरल बनेगी। खैर, इस बात के बाद में थी बेसिक सी बात, अपने ये भी जानते हैं बेटा कि अपने ये भी जानते हैं कि सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर होती है एसवीओ। सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर होती है एसवीओ। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब, या तो दोनों सिंगुलर या दोनों प्लूरल, या तो दोनों सिंगुलर या दोनों प्लूरल। कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा दो, प्लूरल लगा दो। हमेशा सब्जेक्ट की वजह से वर्ब आती है, कभी भी ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब नहीं आती। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। कभी भी ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब नहीं आ पाती। इसीलिए अपने कहते हैं टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब आ पाती तो टॉपिक का नाम होता है ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बट ऐसा है नहीं, सब्जेक्ट की वजह से वर्ब आनी चाहिए, जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब। दूसरी बात, इस टॉपिक का नाम सिंटैक्स में रखा गया है। बच्चों सिर्फ इसके टुकड़े करो, इसको तोड़ के समझो। कभी वर्ड समझ नहीं आ पा रहे तो इसको टुकड़े करके समझो, अच्छे समझ में आएंगे। सिंग्लिश होता है सेम यानी कि एक जैसा, सिंग्लिश होता है सेम यानी कि एक जैसा, और टैक्सिंग होती है माथापच्ची करना। एक जैसी बात पे माथापच्ची करनी है, एक जैसी बात पे माथापच्ची करनी है, यानी कि दोनों एक जैसे होनी चाहिए, या तो दोनों सिंगुलर होंगे या दोनों प्लूरल होंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल तो प्लूरल होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता
ये सिंगुलर हो जाए वो प्लूरल हो जाए, ये प्लूरल हो जाए वो सिंगुलर हो जाए, या तो दोनों सिंगुलर होंगे या दोनों प्लूरल होंगे। तो इसलिए टॉपिक का नाम सोच समझ कर रखा गया है सिंटैक्स, सिन यानी एक जैसा, और टैक्सिंग यानी मात्रापंची। तो सेम बात में मात्रापंची करनी है बेटा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाना है, कभी भी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आ पाती। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अपना जो आज का कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, फालतू बातें नहीं करेंगे। जो मेन में चीजें हैं उसको शॉर्टकट से समझते हैं, जो मेन में चीजें उसको शॉर्टकट से समझते हैं बेटा। मैंने कुछ वर्ड के मीनिंग समझे हैं यहाँ पे, इन वर्ड के मीनिंग समझेंगे। आज का जो मेन कंसेप्ट है अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट का वो ये है बेटा, यानी कि ईच एवरी इधर इधर एनी वन नन के बारे में बात करनी है, और इनके साथ में दो तीन टाइप की ग्रामेटिकल मिस्टेक, या तो एरर में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यानी कि फिलर्स में, या फिर इंप्रूवमेंट के अंदर, यानी सेंटेंस में एरर दे रखी है उसको अपने को इंप्रूव करना है। मुझे बता रखा है कि इस पार्ट के अंदर गलती है, अंडरलाइन कर देगा, बोल्ड कर देगा, अपने को देखना है कि इसको इंप्रूव कैसे किया जाए। वहां पे ऑप्शन मिल जाएंगे इंप्रूव करने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है उसको इंप्रूव करने के लिए वो अपने को क्लिक करना है। तो यहाँ से जो एरर होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस चैप्टर की जान है। जो अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट आज अपना, तो इसके अंदर जो भी एरर आएंगे आगे, जो भी बातें करेंगे बेटा, उन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि आज अपने जो सीखने वाले हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर को आप रिकॉर्ड करो, डाउनलोड करो, दोबारा सुनो, ढंग से पढ़ो बेटा, लेकिन नोट जरूर करना, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है, कंपल्सरी बनता ही बनता है। तो चीज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 3-4 एरर निकलने वाली है, नाउन की हो, वर्ब की हो, प्रोनाउन की हो, या फिर जो इनकी मीनिंग है उनको भी चेक करना, वहां से भी एरर बनेगी प्रोनाउन चैप्टर में। तो कुल मिला के जो भी आपस में मिलती जुलती चीजें हैं सारी चीजें चेक करनी है, कोई अलग बात नहीं करूंगा मैं, ये नहीं कि बात कुछ और चल रही है बीच में कोई और बात डाल दी मैंने, ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन आ सकती है। मैंने इसलिए नाउन और प्रोनाउन साथ में ली है। संज्ञा की जगह बेटा सर्वनाम तो लगाते हो, अगर मेरा नाम संदीप है तो मैं संदीप के लिए ही लगा सकता हूँ ही, मेरा नाम संदीप है मैं संदीप के लिए बेटा ही लगा सकता हूँ, तो प्रोनाउन लगा लिया मैंने। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग है तो इट, प्लूरल है तो दे, तो ऐसे में प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे प्रोनाउन है, तो संज्ञा की जगह पर सर्वनाम लगा सकते हैं। नाउन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन, तो मैंने नाउन प्रोनाउन साथ में उठा लिया। अच्छा, तो उसके बाद ये कि अपने जानते हैं सेंटेंस में हमें एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो, सब्जेक्ट के अंदर या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, मैंने वही दो चीजें उठाई है, नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, दूसरी मैंने वर्ब उठा रखी है, वर्ब उठा रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी, तो मैंने वो भी उठा ली साथ में। तो बेटा इसीलिए आज का जो मेन कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझते हैं। तो देखते हैं बेटा कंसेप्ट क्या है, फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन चेक करके देखेंगे। ईच और एवरी दो वर्ड हैं, ईच और एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक। ईच एवरी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रत्येक। दोनों में डिफरेंस है, इनके यूजेस अलग अलग हैं, दोनों मीनिंग तो सेम है कि भी प्रत्येक है इनका मीनिंग, लेकिन इनके यूजेस अलग अलग हैं। कहते हैं कि ईच का यूज किया जाता है तो दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए, एवरी का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए, मतलब 3 या 3 से ज्यादा के लिए। ईच का यूज करते हो दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए, एवरी का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए नहीं, मतलब 3 या 3 से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद में इधर से लेके नन तक जो भी वर्ड है इनका काम है सिलेक्शन का सिलेक्शन करना है अपने को। यानी कि इधर का मतलब होता है दो में से एक, अगर दो में से एक की बात हो रही है तो वहां पे इधर आएगा, दो में से एक की बात हो रही है तो वहां पे इधर आएगा, और अगर दोनों की बात हो जाए तो प्रत्येक की बात हो जाएगी, और दो के लिए प्रत्येक के लिए क्या आ जाएगा? ईच। इधर के बाद में इसका नेगेटिव वर्ड है नीदर। नीदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि दोनों ही नहीं। इसके बाद में है एनी या फिर वन। एनी या वन का मतलब है दो से ज्यादा में से कोई एक। अब क्लास में बच्चे तो दो से ज्यादा है, लेकिन बात करने किसी एक की, तो उस एक के लिए एनी या वन आ सकता है। लेकिन अगर बात करें दो से ज्यादा के लिए प्रत्येक की, यानी दो से ज्यादा के लिए सब की, यानी क्लास में 20, 30, 50, 100, 200 जितने बच्चे बैठे हैं सब की बात की जाए, प्रत्येक की बात की जाए, तो दो से ज्यादा के लिए प्रत्येक के लिए एवरी भी आ सकता है, ईच भी आ सकता है। ईच भी दो से ज्यादा के लिए आ सकता है, एवरी भी दो से ज्यादा के लिए आ सकता है। तो प्रत्येक की बात करें दो से ज्यादा के लिए यानी कि सब की, तो वहां पे एनी वन लगा सकते हो। लेकिन अगर दो से ज्यादा में से एक की बात करते हो तो वहां पे एनी वन आएगा, है ना। दो से ज्यादा से प्रत्येक की बात करते हो तो ईच एवरी, और दो से ज्यादा में से एक की बात करते हो तो एनी वन लगा सकते हो। एनी या वन का नेगेटिव वर्ड है नन। दो से ज्यादा में से एक भी नहीं, दो से ज्यादा में से एक भी नहीं यानी कि कोई भी नहीं, उसके लिए आप लगा दोगे नन। यानी यहाँ पे ये सारे वर्ड बात कर रहे हैं सिलेक्शन। अब आगे चलते हैं, ये तो इनकी मीनिंग, बेटा इनकी मीनिंग से एरर बनती है इसलिए आपको मीनिंग बताई है मैंने, है ना। वीडियो चला के बार बार देखते रहना बेटा, क्योंकि मीनिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीनिंग से एरर बनती है आपको प्रोनाउन चैप्टर में। तो
तो प्रोनाउन चैप्टर आप खोल के देखोगे, ग्रामर के क्वेश्चन लगाओगे, वहाँ पे आपको ये वाली एरर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इनके साथ में जो बाकी एरर होती है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, 4-5 चैप्टर के अंदर यहाँ से एरर है। 4-5 चैप्टर के अंदर बेटा यहाँ से एरर है, इसलिए करो ध्यान से समझना चीज को, बार बार वीडियो देखते रहना। देखिए इन सभी वर्ड के साथ में नाउन, वर्ब और प्रोनाउन तीनों चीजें सिंगुलर होती है। तीनों चीजें अपने को कैसे चाहिए? सिंगुलर चाहिए। ये सिंगुलर क्यों चाहिए? अपने को ये चीज प्रैक्टिकली सीखनी है, रट्टा नहीं मारना पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि अपने को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर कोई रूल नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि रूल होते हैं, गोल्डन रूल होते हैं, डेफिनेशन होती है, बेटा वो बकवास है, एग्जाम में काम नहीं आने वाली। वो स्कूल तक ठीक थी, वो स्कूल तक ठीक थे बेटा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं आने वाली। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं कि नाउन वर्ब प्रोनाउन तीनों सिंगुलर आते हैं, क्यों आते हैं चेक करते हैं बेटा। देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे एक की, यहाँ पे भी एक की, यहाँ पे भी एक की बात की है, इधर भी एक की बात की है। एक का मतलब सिंगुलर, इसलिए नाउन वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आए हैं वहाँ पे, और कोई कारण नहीं है। नाउन वर्ब प्रोनाउन तीनों सिंगुलर आए हैं। क्यों आए सिंगुलर बेटा? क्योंकि ईच एंड में भी एक है और यहाँ पे भी एक है, यहाँ तो बात एक की हो रही है वैसे भी, तो एक का मतलब सिंगुलर, तो तीनों चीजें इसको सिंगुलर दे दी। नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, दोनों चीजें आती हैं किसके अंदर? सब्जेक्ट के अंदर। फिर सब्जेक्ट के अंदर नाउन ही प्रोनाउन आ सकता है, ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी नाउन ही प्रोनाउन आ सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन जो आएंगे सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट के अंदर हो, वो नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा सब्जेक्ट जैसा वैसे वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब के साथ मिलेगी। तीनों चीजें कैसे आएंगे? सिंगुलर। क्यों भाई सिंगुलर क्यों ली तीनों चीजें? क्योंकि जैसा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर है वैसे वर्ब भी सिंगुलर आती है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ये जो टॉपिक का नाम है सिंटैक्स है, एक जैसी टैक्स चेंज करनी है, मात्रा चेंज करनी है। अगली बार बेटा इनके साथ में चेक करते हैं। कहता है कि इधर से लेके नन तक जो वर्ड है इनका नाम है सिलेक्शन का। सिलेक्शन करने के लिए इनके साथ में आपको प्रीपोजिशन ऑफ मिलेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ के इंग्लिश में मात्र दो यूज है, मात्र दो यूज है, एक सिलेक्शन दूसरा पोजीशन। मैं फिलहाल पोजीशन की बात नहीं कर रहा, बाद में करेंगे, फिलहाल मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटा? सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की बात करनी है प्रीपोजिशन ऑफ से, तो इनकी बात में प्रीपोजिशन ऑफ लगी हो इसका मतलब वहां पे सिलेक्शन होने वाला है। और सिलेक्शन के लिए जब प्रीपोजिशन ऑफ आती है तो अपने साथ में नाउन तो प्लूरल लेती है, वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लेती है। नाउन तो प्लूरल लेती है, वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लेती है, वर्ब प्रोनाउन तो पहले भी सिंगुलर थी, वर्ब प्रोनाउन तो अब भी सिंगुलर है, नाउन प्लूरल हो जाएगी। अब नाउन प्लूरल होने का कारण क्या बेटा वो समझते हैं, वो भी बेटा बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई रूल नहीं। देखिए सिलेक्शन और कंपैरिजन, यानी कि जब मेरे को सिलेक्शन करना है या फिर तुलना करनी है, वो मैं जब भी करूंगा बेटा दो या दो से ज्यादा के बीच में से करूंगा। एक व्यक्ति क्लास के अंदर अगर है तो उससे किसी से कोई तुलना नहीं है, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप या तो सिलेक्ट है या रिजेक्ट है। तो सिलेक्शन या कंपैरिजन जब भी करना हो तो वो अपने को दो या दो से ज्यादा में से करना पड़ता है। तो दो या दो से ज्यादा में से मतलब नाउन प्लूरल, दो या दो से ज्यादा में से मतलब नाउन प्लूरल। देखिए नाउन के सामने मैंने प्लूरल लिखा क्योंकि दो या दो से ज्यादा मतलब नाउन प्लूरल, तो यहाँ पे मैं दो या दो से ज्यादा में से उठा रहा हूँ, या तो दो में से उठा रहा हूँ या दो से ज्यादा में से सिलेक्शन कर रहा हूँ, या तो दो में से सिलेक्शन कर रहा हूँ या दो से ज्यादा में से कर रहा हूँ। तो दो या दो से ज्यादा मतलब नाउन कैसे होगी? प्लूरल। लेकिन मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ एक का, सिलेक्शन एक का ही हो रहा है, इसलिए वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आ गई, इसीलिए वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आ गई बेटा, वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर। तो ऑफ लगने के बाद में नाउन प्लूरल इसलिए हो जाती है क्योंकि सिलेक्शन ज्यादा में से होता है, लेकिन सिलेक्शन करना एक का ही है, उस एक की वजह से वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आएंगे। मैंने सिलेक्शन किया ज्यादा में से, या तो दो में से या दो से ज्यादा में से, लेकिन सिलेक्शन किया एक का ही किया मतलब वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लगा दी। तो ये बेटा कंसेप्ट है आज का। अब इस पे कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे छोटे छोटे से 4, उसको चेक करते हैं, फिर अपने इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो कंसेप्ट को बेटा ढंग से समझना, छोटी छोटी बातें थी बेसिक स्कूलिंग वाली, वो मैंने आगे आपको बता दी कि नाउन के अंदर ऐसी है जोड़ोगे प्लूरल बनेगी, एग्जांपल ये रहा, वर्ब के अंदर ऐसी है जोड़ोगे सिंगुलर बनेगी, एग्जांपल ये रहा, और ये सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर ऐसी भी हो जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब। सब्जेक्ट के अंदर नाउन प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी नाउन प्रोनाउन आ सकता है। बेसिक बात है बेटा, ये तो वो अपना कंसेप्ट है आज का, जहां से काफी सारे क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। चैप्टर खत्म करते बेटा शीट भी सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे आपको, है ना। शीट कैसे मिलेगी आपको बता दूंगा, पीडीएफ चाहिए आपको, जेपीजी फाइल में चाहिए आपको, प्रोवाइड में हो जाएगी, या तो मैं यूट्यूब में नीचे जो लिंक होते हैं उनमें डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो सारी बातें करेंगे, फिलहाल इसको कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। My every hands have a marker. My every hands have a marker. मैं मेरे पे एग्जांपल ले रहा हूँ। My every hands have a marker. मेरे प्रत्येक हाथ में मार्कर है। बेटा इसमें एरर क्या है वो चेक करनी है सेंटेंस के अंदर। हाथ में कोई एरर नहीं है बेटा।
तो सेंटेंस के अंदर क्या है बेटा वो चेक करनी है। चलते हैं सेंटेंस की तरफ। देखिए अपने ये बात की कि अगर इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ नहीं है तो तीनों चीजें कैसे आएंगी, सिंगुलर। तो पहले सेंटेंस में मुझे कहीं भी ऑफ नहीं दिख रहा, यानी कि तीनों चीजें सिंगुलर चाहिए मुझे। तो इस सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो चेक करते हैं बेटा। देखिए हाथ होते हैं दो, प्रत्येक हम मार्क कर हाथ होते हैं दो, प्रत्येक के लिए दो के लिए प्रत्येक के लिए दो के लिए क्या आएगा, प्रत्येक के लिए दो के लिए बेटा ईच आ सकता है, एवरी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मुझे पहले एरर दिख रही है कि एवरी की जगह पे मुझे यहाँ पे ईच करना पड़ेगा, एवरी की जगह पे मुझे ईच करना पड़ेगा पहली एरर, क्योंकि दो हाथ हैं और दो के लिए मतलब प्रत्येक के लिए दो, मैं प्रत्येक हमें मार्कर है, दो के लिए प्रत्येक के लिए बेटा ईच आ सकता है, एवरी नहीं आ सकता। तो मैंने यहाँ पे ईच लगा दिया, एवरी काट दिया। दूसरी बात, नाउन सिंगुलर चाहिए और नाउन के तरफ में एस या ए जोड़कर प्लूरल बन जाता है। अपने सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ पे हैंड्स में से एस हटाना पड़ेगा, अकेला हैंड करना पड़ेगा, यहाँ पे हैंड्स नहीं आ सकता। वर्ब सिंगुलर चाहिए तो हैव की जगह पे हैज कर दो, क्योंकि हैव होता है प्लूरल, हैज होता है सिंगुलर। हैज कर लेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ माय हैंड्स हैव मार्कर, मेरे किसी एक हाथ में मार्कर है। देखिए दूसरा मार्कर मैंने रख दिया, मेरे किसी एक हाथ में मार्कर है, तो मेरे हाथ कितने हैं, दो, दो में से एक के लिए क्या आता है, इधर। देखिए ये रखना चाहिए, दो में से एक के लिए इधर आना चाहिए, तो दो में से एक के लिए इधर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आ रखा है वन, इसका मतलब क्या है, दो से ज्यादा में से एक के लिए। तो दो से ज्यादा तो आप मेरे है ही नहीं, मेरे आप दो ही है, दो से ज्यादा में से एक का एग्जाम्पल लेना है बेटा, तो ब्रह्मा जी का लो, शेरा वाली माता का लो, जिसके 4-5 हाथ होते हैं, है ना, किसी हाथ में क्या किसी हाथ में क्या तो वो नहीं चाहिए। दो में से एक हमें बात करें, दो में से एक के लिए इधर आना चाहिए था, मैंने यहाँ पर काट दिया, यहाँ पे इधर आ जाएगा इधर। नाउन कैसे चाहिए ऑफ के बाद में बेटा, ऑफ के बाद नाउन चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पे क्या है, हैंड्स प्लूरल सही है। वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो हैव की जगह पे आ जाएगा हैज। एरर मिल गई बेटा, एक दो दो एरर मिल गई, तीसरी थी लेकिन वो सही कर रखी है, उसमें एरर है नहीं। तो तीसरी एरर हो सकती थी जो कि सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।